हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th की प्रश्नावली को कर रहे थे, आज हम करेंगे 4.1 प्रश्नावली, क्योंकि हमने 3 प्रश्नावली के जो 3.1, 3.2, 3.3 को ख़त्म कर लिया। आज करेंगे हम 4.1 प्रश्नावली को। पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। यानी इन क्वेश्चनों को ये देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसके अंदर 8 क्वेश्चन हैं, मैंने केवल 2 को ही लिखा है। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लिख रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, यानी a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे अतः करके मैं लिख दे रहा हूँ कि उसे जो कॉपी चेक करेगा उसे ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इधर अतः करके लिखना है। तो देखो क्या, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + k b² + k 2ab। यानी यहाँ पे जो x है वो a का काम कर रहा है और जो b है जो 1 का काम कर रहा है। आइए देखो, ये रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का काम a कर रहा है और b का काम 1 कर रहा है। इसका होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस 2। देखो, बीच में कुछ ना हो तो उस वहाँ पे गुणा मानते हैं। तो a का मान कितना था, x, और b का कितना था, 1, बराबर ये था इधर की साइड पे 2 और कोष्टक में x - 3। जब हमें x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x², यानी x का गुणा 2 बार करेंगे, x × x तो x² हो जाएगा। और 1 का वर्ग यानी 1 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 2 का गुणा इससे करेंगे, 2 का x करेंगे तो 2x, और 2x का 1 से करेंगे तो 2x, बराबर। फिर 2 का गुणा इससे करेंगे, 2 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 2 का x किया तो कितना हो गया, 2x, और 2 का गुणा -3 से किया तो 2 × 6। अब देखो, x² मैंने ऐसे ही रखा, प्लस का 1 ऐसे ही रखा, प्लस के 2x ऐसे ही रखा, यानी इधर की साइड की जो बाईं तरफ है उस संख्या को सेम उतार लिया ऐसे ही। तो एक पक्षांतर विधि होती है कि जो बराबर की साइड पे जो प्लस की संख्या है वो इधर की आने पर माइनस की हो जाएगी, माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो 2x इधर की साइड पे कितना है, प्लस का है, तो इधर आने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और माइनस का 6 इधर आने पर किसका हो जाएगा, प्लस का 6। जो माइनस की है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस की है वो माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर मैं जैसे देखूँ जो प्लस माइनस की एक जैसी संख्या है तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, और 1 और 6 कितना होता है, 7, और बराबर कितना, 0। तो इस पे x की जो घात कितनी लग रही है, 2 लग रही है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है, तो इससे यहाँ लिखना है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक द्विघात समीकरण होगा। यानी इससे ये पता चल रहा है कि x की घात सबसे बड़ी 2 ही लग रही है। 3 होता तो त्रिघात समीकरण हो जाता। देखो, बराबर 0 ना आए तो द्विघात बहुपद कहलाता, क्योंकि 0 लग जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। अब ये 2 घात समीकरण होगा, अगर 0 न लगती बराबर में तो द्विघात बहुपद कहलाता। तो ये क्या, एक द्विघात समीकरण है पहला। आइए देखो, इसे करते हैं। तो इसे करेंगे तो ये वाला तो ऑलरेडी हल हो रहा है, तो इसे तो ऐसे ही उतार देंगे, x² - के 2x, बराबर। अब देखो, ये वाला कोष्टक में -2 है और इस ब्रैकेट के अंदर है 3 - x। तो -2 का गुणा, जब बीच में कुछ ना हो तो गुणा ही मानते हैं। तो -2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 × 6, तो माइनस का कितना हो गया, 6। जब इस -2 का गुणा -x से करेंगे तो माइनस का माइनस से किया तो कितना हो गया, प्लस का, और 2 का कितना हो गया, 2x, यानी माइनस का माइनस से किया तो प्लस,
और 2 का x किया तो 2x, यानी माइनस माइनस से करने से प्लस हो जाएगा। देखिए तो मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस 2x ऐसे ही रख दिया। वो वाली पद वो इधर की साइड पे जो दाईं तरफ जो पद हैं, जो संख्या है, उसको बाईं तरफ लाने पर मैंने ये बोला था पक्षांतर विधि द्वारा कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस जो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का 6 तो इधर आने पर किसका हो जाएगा, प्लस का 6, और प्लस के 2x तो इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस के 2, बचेगा कितना पर उधर की साइड पे 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस के 2x और माइनस के 2x कितना हो गया, माइनस के 4x, और प्लस के 6 बचे, और उधर की साइड पे कितना बचा, 0। तो इससे यही पता चल रहा है कि यह एक द्विघात समीकरण होगा। यानी इससे ये पता चल रहा है कि इस पे घात कितनी लग रही है, 2 ही लग रही है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, यानी पहला भी द्विघात समीकरण है और दूसरा भी द्विघात समीकरण है। आइए देखो, इसमें 8 क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चनों को कर लेते हैं। यानी 4 क्वेश्चनों को इसमें वीडियो में कर लेंगे और 4 क्वेश्चनों को अगली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस के 2 एक कोष्टक में, तीसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, x माइनस के 2 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में है x प्लस का 1, x प्लस का 1, और बराबर x माइनस का 1, x माइनस का 1, और दूसरे कोष्टक में है x प्लस का 3, x प्लस का 3। इसे भी यही पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने यही बोला था, बीच में कुछ ना हो तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो ये वाला x प्लस 1 लिख रहा है इधर की कोष्टक में, और इस x माइनस 2, तो गुणा करते हैं। पहले x का गुणा इस दोनों संख्याओं से करते हैं। तो x का x से किया कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, चूँकि घात गुणा करे में जुड़ जाती हैं और भाग करे में घट जाती हैं। और x का माइनस 2 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के 2x, यानी x का गुणा मैंने पहले तो इस x से किया ये वाला, और फिर इसी का गुणा किससे किया, माइनस 2 से। दोनों बार इस संख्या से गुणा कर लिया। अब करेंगे हम किसके, अब हम करेंगे 1 से। तो 1 का गुणा किससे करेंगे, x से, तो कितना हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं तो x ही लिख दिया। फिर 1 का गुणा किससे करेंगे, माइनस 2 से, तो कितना हो गया, माइनस 2, बराबर। ऐसे ही से करो, इस x का गुणा इस x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इस x का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। एक x होगा, एक को लिखते नहीं। फिर प्लस 3 का गुणा किससे करेंगे, तो x से, तो कितना हो जाएगा, 3x। और फिर 3 का गुणा किससे करेंगे, माइनस 1 से, तो माइनस के 3। देखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस के 2x में से प्लस का 1x गया तो कितना बचा, माइनस का x बचा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, और माइनस का 2 ऑलरेडी है ये यहाँ पे। इधर की साइड पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, प्लस के 3x में से माइनस का 1x गया तो कितना बचा, प्लस के 2x, क्योंकि माइनस की प्लस की संख्या ज़्यादा है, और माइनस के 3 रेट को ऐसे ही लिख दिया। अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2, ऐसे ही लिख दिया। अब इधर जो दाईं तरफ जो संख्या है उसे बाईं तरफ लेके आएंगे। मैंने यही बोला था कि पक्षांतर विधि द्वारा जो प्लस का है वो माइनस का हो जाए, माइनस का वो प्लस का हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 2x आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2x, और माइनस का 3 आएगा तो प्लस के 3, और बराबर 0। अब इसमें से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहा है, प्लस माइनस का, माइनस का x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 3x हो गए, और माइनस के 2 और प्लस के 3, यानी प्लस के 3 में से माइनस के 2 गए तो प्लस का 1 बचा, क्योंकि माइनस प्लस की संख्या ज़्यादा है, बराबर 0। तो इस पे तो कोई भी घात नहीं लग रही है। जब कोई भी घात न लग रही हो तो वैसे तो ये क्या है, हमारा रेखिक समीकरण है, क्योंकि जिस पे एक घात लग रही हो, एक को दर्शाते नहीं, वैसे एक ही मानते हैं। तो x पे कोई घात नहीं लग रही हो, यानी एक ही मानी जाते हैं। अगर कोई नहीं है तो एक ही मानी जाए, तो ये रेखिक समीकरण है। और अगर 0 न लगाते तो रेखिक बहुपद होता है ये। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे लिखना है यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह एक
यानी ये लिख दो, एक क्यों लिख रहे हो, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि x माइनस के 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस का 1 सॉरी 2x प्लस का 1 बराबर x और x प्लस के 5, यानी x और x प्लस के 5 दूसरे कोष्टक। देखो मैंने यही बताया था, गुणा करते हैं बीच में कुछ ना हो तो 2x का गुणा x के करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी x का गुणा x के 2x स्क्वायर, 2 तो है ही, यहाँ पे 1 मानते हैं पर 1 को दर्शाते नहीं है तो 2 है। फिर 2x का गुणा -3 से करेंगे तो द्वितीय 6 तो माइनस के 6x, यानी 2x का इससे दोनों संख्या से गुणा कर दिया। फिर करेंगे 1 का गुणा, 1 का गुणा x से किया तो प्लस के x, और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो कितना हो गया -3 बराबर x गुणा x से करेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर, और x का 5 से करेंगे तो 5x। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 6x में से प्लस का 1x गया तो कितना बचा माइनस के 5x, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x, तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3। जब एक्स स्क्वायर को इधर की साइड लेके आएंगे बाईं तरफ तो किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस 5 को लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, और उधर की साइड दाईं तरफ बचेगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा 1x स्क्वायर बचा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है माइनस की संख्या से, और माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना हो गया माइनस के 10x, कितना हो गया माइनस के 10x, और माइनस का 3 ऑलरेडी है ये, और बराबर कितना बचा 2 सॉरी 0 उधर की साइड पे, तो इस पर सबसे बड़ी घात क्या है 2 ही है, तो क्या लिखेंगे यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा, यानी ये द्विघात समीकरण ही होगा क्योंकि 2 घात लग रही है। आइए देखो 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए, देखते हैं 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस का 1 2x माइनस का 1 एक कोष्टक में, और x माइनस के 3 एक कोष्टक में, और बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1, x प्लस के 5 और x माइनस के 1, ये है। ये इसे भी सिद्ध करके लाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, सिद्ध क्या हल करके लाना है। देखो x का गुणा किससे करेंगे 2x से, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस के x, फिर -3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 दूनी 6x, फिर -3 का -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 बराबर, इसे x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, -1 का गुणा x से करेंगे तो -x, और -1 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के 5। तो x स्क्वायर ऐसे ही रखा मैंने, -x और माइनस के 6x कितना हो गया माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। 5x में से 1x गया तो कितना बचा प्लस के 4x और माइनस के 5, और दाईं वाली जो संख्या है उसे बाईं तरफ लेके आएंगे पक्षांतर विधि द्वारा। तो देखो एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -5 को लेके आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, माइनस के 7x और माइनस के 4x कितना हो गया हमारा माइनस के 11x, और प्लस के 3 और प्लस के 5 कितने हो गए प्लस के 8 बराबर 0। तो देखो सबसे बड़ी घात क्या है 2 ही है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण होगा। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, फिर 2 क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, और दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये तो ऑलरेडी हल हो रहा है कि इसे ऐसे ही रखने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो सबसे पहले x ये a का काम कर रहा है और माइनस वो सॉरी ये a का काम कर रहा है यानी ये, और 2 किसका काम कर रहा है, b का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस का यहाँ यही गड़बड़ी हो जाती है। देखो थोड़ा समझना इस क्वेश्चन में कि कुछ लोग इसे माइनस का 2 समझते हैं, ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का ही है। तो प्लस का ही कर रखेंगे इसे, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2, और a का मान कितना था x और b का मान कितना था हमारा 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर x का वर्ग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, उसका गुणा करेंगे तो 2 का x से करेंगे तो 2x, और 2x का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 4x, 2 दूनी 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 इधर लेके आएंगे इसे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, 3x और 4x कितने हो गए 7x, यानी ये, और माइनस 4 से प्लस का 1 गया तो माइनस का 3 और बराबर बचा 0। तो ये क्या है, एक हमारा रेखिक समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात क्यों, रेखिक बहुपद, रेखिक समीकरण है। अगर 0 न लगे तो रेखिक बहुपद होगा। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी रेखिक समीकरण है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब। देखो थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, 2 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।